चौथे चरण पर मतदान संपन्न होने के बाद भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सोमवार को 10 राज्यों में 96 सीटों पर हुए मतदान के बाद दोनों प्रमुख दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। वहीं राजस्थान की 5 से 6 सीटें बाड़मेर, जोधपुर, चूरू पर पेच फंसा है। आखिर यहां कौन बाजी मारेगा? इन सभी मुद्दों को लेकर एवन टीवी संवाददाता आरती राय ने की राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से खास बातचीत। चौथे फेज के चुनाव हो रहे हैं और 96 लोकसभा सीटों पर 10 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष और कभी केंद्र सरकार की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। आज हम एक खास मुलाकात में आए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मिनिस्टर है राजस्थान में। आज इनसे बात करेंगे। खेल जगत में तो अपना सिक्का मनवा चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा में आप काफ़ी समर्थन में आए हैं दिल्ली के प्रत्याशियों में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की 25 मई को चुनाव है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में काम करा है उसके ऊपर एक विश्वास है कि हर तरह से, हर सेक्टर में और हर घर तक देश की जो आर्थिक ताकत बढ़ रही है उसका पॉजिटिव असर दिखाई दे रहा है। इस विश्वास के साथ दिल्ली में भी जो लोगों का भाव है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ है और कारण उसका यही है कि विश्वास है, सबका साथ है और हर घर में तक विकास पहुंच रहा है। दिल्ली में कितनी सीटों पर आपको लगता है कि भाजपा आ पाएगी? क्योंकि पिछली बार 7 सीटें भाजपा के पास थी। इस बार का समीकरण आपका क्या कहता है? पूरी 7 में से 7 सीटें जीतेंगे हम और पूरे भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्वास है उस तरह से हमारी सीटें आएंगी। सर, सबसे पहले आपसे ये बात करेंगे कि राजस्थान में 25 सीटें हैं। 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और 2 चरणों में चुनाव होने के साथ ही 5-6 सीटें जो हैं कांग्रेस और भाजपा के बीच में काफ़ी कांटे की टक्कर है। तो वहाँ पर आपका समीकरण क्या कहते हैं कि 25 सीटों में से इस बार कितनी आप? हाँ, देखिए, राजस्थान के अंदर तो मैं ये मानता हूँ कि हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लोगों ने झेला था। जिस तरह का कुशासन रहा वो लोगों ने महसूस करा था, चाहे वो 19 बार पेपर लीक हो, चाहे वो दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ने की बात हो, चाहे हर विधायक को जो लूट की छूट मिली हुई थी उसकी बात हो। कांग्रेस सरकार ने पानी तक लोगों के घर तक नहीं पहुंचाया जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी उसका फंडिंग दे चुके थे। तो ये सब राजस्थान की जनता ने झेला हुआ है और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल का जो कार्यकाल रहा उसका पॉजिटिव असर भी जनता ने देखा हुआ है। अब 100 दिन के अंदर ही राजस्थान की जनता ने यह भी देख लिया कि बड़े बड़े निर्णय संभव हैं। 1 लाख करोड़ की पानी की योजना स्वीकार हो गई है, राष्ट्रीयकरण हो गया, उसका हो गया है। 90% उसका पैसा प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। तो नदी से नदी जुड़ने का जो लक्ष्य था मोदी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से राजस्थान की जनता की जो आस थी वो अब पूरी होती लग रही है और संभव है। हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचेगा। 3 बार जो पेपर हुए उसमें एक भी लीकेज नहीं हुआ। सो राजस्थान की जनता ने जब वहां जाकर बटन दबाया है तो मोदी जी के को आशीर्वाद के रूप में ही उन्होंने वहां बटन दबाया है और इसलिए 25 में से 25 सीटें राजस्थान में आनी तय है। बेबुनियादी बता रहे हैं। 400 पार का एनडीए का जो नारा है वो बेबुनियादी विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। 370, तो क्या ये 210 भी नहीं आ पाएंगे? सर, विपक्ष का कहना है। विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, आप देखिए कि विपक्ष हमारी ही बात करेगा। विपक्ष के पास अपनी कोई नीति नहीं है, कोई विजन उनको भारत के लिए नहीं दिया और जो विजन जिनसे वो बोरो करते थे, उधार लेते थे, वो लोग हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी नहीं देखते, भारतीयों में भारतीय नहीं देखते, भारतीयों में उनको अफ्रीकी नजर आते हैं, उनको भारतीयों के अंदर अरब नजर आते हैं, उनको सफेद लोग नजर आते हैं, उनको चीनी नजर आते हैं। वो जब उनकी सोच भी है तो वो सोच है कि जो संपत्ति है उसका सर्वे होगा और वो संपत्ति फिर बांट दी जाएगी, छीन ली जाएगी। ये उनका विजन है। जो ओबीसी और एससी एसटी का जो रिजर्वेशन भी है वो वहां से लेकर तुष्टीकरण की अपनी राजनीति के अंदर उनकी जो मंशा है वो मुसलमानों को देने की है। कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर शायद ये लोग कर चुके हैं। हाँ, तो आप सोचिए कि इनकी मंशा क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है। और वहीं दूसरी तरफ
जिस तरह से कोई खिलाड़ी अपना लक्ष्य रखता है, जिस तरह से कोई विद्यार्थी अपना लक्ष्य रखता है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना लक्ष्य रखा है। और हम सहानुभूति से हम 400 पार नहीं करना चाहते। कांग्रेस ने राजीव गांधी की जब हत्या हुई तो सहानुभूति कार्ड खेला, विक्टिम कार्ड खेला, और तब जाकर उनको वो सीटें मिली। हम अपने विकास कार्य से मांग रहे हैं, तो इसमें गलती क्या है? हम जो विकास कर रहे हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, और जनता तक पहुंचाकर प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी, तो इसमें गलती क्या है? इसमें वो हमारे ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ना आप 200 ही आएंगे। अरे अपना काम देखो ना। हम तो एक अच्छे विद्यार्थी की तरह, एक अच्छे खिलाड़ी की तरह, एक अच्छे योद्धा की तरह अपना लक्ष्य रख रहे हैं, और सहानुभूति पे नहीं रख रहे, अपने काम पर रख रहे हैं। जो घर घर तक हम पहुंचा रहे हैं, देश की आर्थिक ताकत हम बढ़ा रहे हैं, ये विश्वास है हमें, हम अपने काम पे रख रहे हैं। हमारे ऊपर क्यों विपक्ष फोकस कर रहा है? अपना काम करो, अपना कोई विजन तो दो। आपका विजन है भारत को बांटने का, आपका विजन है इस समाज को बांटने का, आपका विजन है तुष्टीकरण करने का। खुद की तो सोच लो कभी। कास्ट सर्वे की बात की जा रही है सर, फाइनेंशियल सर्वे की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, तो क्या लगता है आपको ये देश में होना चाहिए और कितना सही है ये देश के लिए? देश की जनता का जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आप उसको सर्वे करके आप उनके मंगलसूत्र, आप उनके जेवर, वो सब छीन लें और आप एक खास वर्ग को देने की सोचते हैं, तो वो गलत सोच है। ये सोच कहीं पे भी नहीं है। न जाने किसकी उपज है ये सोच। हम चाहते हैं कि आप और समृद्ध बने। अगर हम सड़कों को, हम एम्स अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस जो खोल रहे हैं, एम्स खोल रहे हैं, हम आईआईएम खोल रहे हैं, आईआईटी खोल रहे हैं, हम इस विकास को आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, हम किसानों को समृद्ध कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए एक भविष्य खोल रहे हैं, हम मातृशक्ति को मजबूत कर रहे हैं, तो वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि देश की जनता और समृद्ध हो जाए। हम भारत की सेना को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने सामाजिक क्षमता को और मजबूत कर रहे हैं, हम अपने संस्कृति को और मजबूत कर रहे हैं, ताकि देश सुरक्षित रहे और समृद्ध रहे, ताकि आप देश की ताकत और बढ़ाएं। हम छीनना नहीं चाहते आपसे, जैसे कांग्रेस की बात कर रही है, हम आपको और मजबूती देना चाहते हैं। जातिगत समीकरण को लेकर और हिंदू मुस्लिम और कभी मंदिरों के नाम पर वोट मांगना, ये सब कहना है कांग्रेस का, और कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। ऐसा क्यों कहा जाता है सर? जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि जिस पार्टी की कोई सोच नहीं है, जिस पार्टी का कोई विजन नहीं है, जिस पार्टी की लीडरशिप राहुल गांधी है, आप सोच सकते हैं जब उनके पास कहने को कुछ नहीं है तो झूठ और भ्रम फैलाने के अलावा और क्या कर सकते हैं। हम अपना लक्ष्य लेकर कर रहे हैं कि हमें विश्वास है कि हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि हर तरफ से हमें आशीर्वाद मिलेगा, हम 400 पार करेंगे। तो उन्होंने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया, अरे ये 400 पार इसलिए। अरे खुद की बात करो ना, खुद की क्या सोच है वो करो ना आप। हम आर्थिक माफ कीजिए, हम धार्मिक अपने जो हमारे रूट्स हैं हम उनको मानते हैं, हमारी आस्था है। राम मंदिर 550 साल से हमारे पूर्वज संघर्ष कर रहे हैं, बलिदान दिया। आक्रमणकारियों आए और उन्होंने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। हमने ध्वस्त हुए हुए मंदिर देखे हैं, लेकिन आज पिछले 10 साल में पहली बार भव्य मंदिर बनते देखे। क्या गलती करी हमने कि हमारी आर्थिक आस्था, ये हमारी गलती है? आप इनकी सोच देखिए, ये हमारी धार्मिक आस्था को भी हमारी गलती बता रहे हैं। हम दूसरों से तो कुछ नहीं छीन रहे, हमने तो दूसरे धर्म की हमारी जो बहनें हैं उन्हें आजादी दी, ट्रिपल तलाक जैसे श्राप से हमने आजादी दी, और आप हमें हमारे ऊपर दोष दे रहे हैं, हमारी खुद की आस्था के ऊपर दोष दे रहे हैं। हम मंदिर जाएं वो हमारी गलती हो गई, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी सोच देखिए, ये हमें शर्मिंदा करना चाहते हैं, जैसे हमेशा से करते आए हैं, जैसे अंग्रेजों ने करा। आज कांग्रेस हमें शर्मिंदा करने चाहती है, हमारे संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी आस्था से हमें शर्मिंदा करना चाहती है। नहीं है, स्वीकार नहीं है। हमने किसी से कुछ छीना नहीं है। हमारी जो योजनाएं हैं वो हर घर तक पहुंच रही है, लेकिन हमें एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद की कोई चिंता नहीं है, खुद की कोई चर्चा नहीं है, खुद की कोई सोच नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर आक्रमण पे आक्रमण करे जा रहे हैं। किस लिए? बेबुनियाद।
आम आदमी पार्टी का एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। संयोजक है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम हैं। ईडी ने शराब घोटाले में इन पर आरोप लगाया और अब जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत मिलने के बाद जैसे ही निकले भाजपा पर और मोदी जी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि 75 साल के हो गए हैं, अब उनको भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, जैसे कि वो पार्टी का एक उनका नियम है कि 75 साल में उनके कार्यकर्ता रिटायरमेंट ले लेते हैं। देखिए, सीधी सी बात यह है कि कोर्ट्स निष्पक्ष हैं। कोर्ट ने इनके कई मंत्रियों को जो जेल में हैं रियायत नहीं दी। अगर ये सही होते, अगर शराब घोटाले के अंदर कोई तथ्य नहीं होते तो ये कब के बाहर आ जाते। ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये जो केजरीवाल हैं, इनको भी बेल पे छोड़ा गया है। जैसे कि घर में कभी कोई शादी हो तो किसी व्यक्ति को जो जेल में बंद है उसको बेल मिलती है, इस तरह से ये बेल पर आए हुए हैं। वापस जाना है इनको अंदर। इनको इसलिए नहीं छोड़ा कि केस में दम नहीं है। इन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि माई बाप हमारे को इस कारण से थोड़े दिन की रियायत दी जाए बाहर निकलने की, तब जाकर इनको छोड़ा गया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। तो ये थे कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। मैं आरती राय, कैमरा पर्सन राधे के साथ A1 TV दिल्ली।